टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने गुजरात सरकार पर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तृणमूल सांसद ने यह आरोप वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी वीएमसी की तरफ से कथित अतिक्रमण का नोटिस मिलने के बाद लगाया है। यूसुफ पठान ने पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। आपको बता दें, उस दिन पहले ही यूसुफ पठान को इस मामले में नोटिस दिया गया था, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने वीएमसी को नोटिस देकर स्पष्टीकरण भी मांग लिया है। इंडिया टुडे से जुड़े ब्रिजेश दोषी की रिपोर्ट के मुताबिक पठान को वडोदरा नगर निगम की सरकारी जमीन खाली करने के लिए नोटिस मिला था। भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान बड़ौदा के रहवासी है। उन्होंने तांदलजा एरिया में शुभम पार्टी प्लॉट के सामने आंगन सोसाइटी के नज़दीक में TP22 फाइनल प्लॉट नंबर 90 वाली ज़मीन जो उनको खरीदना था, तो उसका परमिशन बड़ौदा कॉरपोरेशन से लिया गया था। सामान्य सभा ने मंजूर किया था और ये सामान्य सभा का रिजोल्यूशन राज्य सरकार की सम्मति के लिए भेजा गया था। वहाँ से ये जो इनकी डील है उसको नामंजूर किया गया है। ये चीज़ कॉरपोरेशन के ध्यान में आई, काफ़ी जगह से कंप्लेन भी मिला है, तो 6 जून को उनको कड़क नोटिस दिया गया है कि आप अपने खर्च जोखिम से इस जगह पे जो कंपाउंड वॉल बना है और लैंड पे जो कब्जा किया है उसको तुरंत खाली कर दे। इसे लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पठान ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने साल 2012 में ही नगर निगम को जमीन लेने के लिए आवेदन किया था। फिर साल 2014 में निगम ने अलग से प्रस्ताव लाकर और उन्हें राज्य सरकार को भेज दिया, जो लीगल नहीं है। हाईकोर्ट ने इस दौरान पठान से पूछा कि उन्होंने इस मामले में 10 साल तक कुछ क्यों नहीं किया। इसको लेकर पठान ने कहा, मैं हाल ही में लोकसभा चुनाव में चुना गया और मुझे प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैं एक दूसरी पार्टी से चुनकर आया हूँ। पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं किया गया और अचानक चुनाव परिणाम के बाद 6 जून को एक नोटिस भेज दिया गया। यूसुफ पठान यही नहीं, उन्होंने आगे और भी बातें कही। उन्होंने आगे कहा, निगम के प्रस्ताव के बाद फिर से उसे राज्य सरकार को भेजा गया, जो ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह नगर निगम की ज़मीन है, राज्य सरकार की नहीं। अगर हमने इसे नहीं हटाया तो सीधे बुलडोज़र ही आएगा। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल सांसद यूसुफ पठान को 6 जून को नगर निगम ने सरकारी ज़मीन से कब्जे को हटाने के लिए एक नोटिस भेजा था। नगर निगम के एक पूर्व पार्षद ने सरकारी ज़मीन पर कथित तौर पर किए गए कब्जे को अवैध बताते हुए नगर निगम से एक्शन की मांग की थी। लेकिन आज वो जो प्लॉट है 90 और 91 वाला, वो एक ही प्रीमाइसिस के अंदर आता है। तो मेरे कमिश्नर सी और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को एक लेटर लिखा है कि ये प्लॉट तात्कालिक असर से खाली कर दो। जैसे कि अभी राजकोट अग्निकांड के बाद हम फायर एनओसी चेक कर रहे हैं, गैरकायदेसर बांधकाम चेक कर रहे हैं, रोड के दबान दूर कर रहे हैं, सरकारी जमीन खाली करा रहे हैं। तो ये जमीन महानगर पालिका की जमीन है, ये तात्कालिक असर से खाली करके अपने खुद के ताबे में ले ले। जिसके बाद नगर निगम ने पूर्व क्रिकेटर को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेज दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने वडोदरा नगर निगम से एक जमीन की मांग भी की थी। पठान के इस प्रस्ताव को वीएमसी ने मंजूर कर लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने जमीन के इस बिक्री को खारिज कर दिया। सरकार की तरफ से वीएमसी को जमीन घेरने के लिए कहा गया था, लेकिन तब तक पठान इस जमीन को अपने कब्जे में ले चुके थे, जिसके बाद उन्हें ये नोटिस भेजा गया है। इस मामले में अभी तक यही अपडेट आया है कि अब यूसुफ पठान नोटिस मिलने के बाद कोर्ट में गए हैं। आगे इस मामले से जुड़ा जो भी अपडेट आता है, जो भी जानकारी आती है, वो भी ललन टॉप की टीम आप तक लेकर आएगी। इस स्टोरी के लिए जो तमाम जानकारी है वो जुटाई है हमारे साथी रविराज ने। कैमरे के पीछे है मेरे साथी प्रशांत। मेरा नाम है बिन। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।